यस बच्चों, आर यू रेडी? So shall we continue now? थोड़ा बहुत हम लोगों ने कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सुना था, है ना? यस बच्चों, so I'll repeat a little bit about that plasma membrane and then we can continue. All right. General features, general characters of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले वही हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, वी डायरेक्टली स्टार्टेड विद दिस अदर पार्ट। तो पता है आप लोगों को जनरल फीचर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या पता है? बोल दो, चलो हो जाओ शुरू बच्चों। जो स्कूल में पढ़ा है वो वाला बताओ, जो याद है वो वाला बताओ। कैन यू? आवाज आ रही है मेरी? कैन यू ऑल हियर मी? प्लीज रिस्पॉन्ड। तो जनरल फीचर्स बताओ मुझे, क्या याद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला तो हमारे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? जो स्कूल लेवल में पढ़ा है या फिर अभी आप कॉलेज में जो लिखोगे, स्कूल में जो एग्जाम्स में जो लिखोगे वही चाहिए, अलग कुछ नहीं। अदर नेम्स फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या क्या है अदर नेम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? हाँ बच्चों, डू यू रिमेम्बर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं? गुड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेरी सिंपल, ये वाला सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा इज अनदर नेम फॉर द सेम। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन कौन सा लेयर होता है? जब हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में ये तीसरा लेयर था, याद है ना? इसके बाहर और दो लेयर्स थे, डू यू रिमेम्बर बच्चों, याद है क्या? थर्ड लेयर है। इसके बाहर वाले दो लेयर का नाम बताओ, क्या क्या था? व्हाट वेर द टू लेयर्स आउटसाइड इन बैक्टीरियल सेल? बोलो बोलो बोलो, चलो कम ऑन सर। ग्लाइकोलैक्स एंड सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स, श्रीकांत। ओके सर। ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, ठीक है। अब जब हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल में दिस विल बी योर सेकेंड मेम्ब्रेन, है ना? सेकेंड मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल आएगा। एनिमल सेल में ये वाला आउटर मोस्ट रहेगा। डू यू एग्री विथ मी? फर्स्ट मेम्ब्रेन या फिर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। तो सेल में इसका सीक्वेंस बदल रहा है, पर स्ट्रक्चर मोर ओवर कॉमन है। बेसिक स्ट्रक्चर इसका जो है वो कॉमन होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू अगेन डिस्कवरी और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। पता है आप लोगों को ये वर्ड, सिलेक्टिवली परमिएबल? सर वो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को गो थ्रू तो करने देता है। अंदर जाने देता है, यस, या पास होने देता है, करेक्ट है। सिलेक्टिवली परमिएबल, और यू ऑल्सो कैन कॉल इट एज सिलेक्टिवली परमिएबल के जैसा एक और वर्ड इसको हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा वाला वर्ड बच्चों, पता है क्या? सेमी परमिएबल, मालूम है? पर दोनों अलग अलग है। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोलो या फिर सेमी परमिएबल बोलो, एक ही लगता है, बट दीज आर नॉट सेम। अब इनका डिफरेंस बताता हूं मैं आप लोगों को कि सिलेक्टिवली परमिएबल में और सेमी परमिएबल में क्या फर्क होता है। तो फर्क ये है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब, अभी अगर आप बोल रहे हो कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चों, याद रखो। इट हैज गॉट पोर्स, मतलब इसका नेचर पोरस होता है, और ये किसी ने बोला था कि इट इज पोरस, ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज गॉट स्मॉल पोर्स, और ये छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से छोटे छोटे सब्सटेंसेस पास कर सकते हैं। जैसे अभी आप मान लो ये एक ग्रुप है सब्सटेंसेस का,
ऐसा वाला। अब इसमें से जो इसके साइज से छोटे होंगे दे विल पास, है कि नहीं? ये किसको परमिएबल होगा? तो इट विल बी सेमी परमिएबल का मतलब होता है उन सब्सटेंसेस को एंट्री है अलाउड है या एग्जिट अलाउड है जिनका साइज इन पोर से छोटा होगा। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? दिस डिपेंड्स अपॉन, जो परमिएबिलिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर? साइज ऑफ पोर, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड्स अपॉन, movement of substances depends upon size of pore। समझ में आया? साइज ऑफ पोर, बड़ा पोर है तो बड़े सब्सटेंसेस पास होंगे, छोटा पोर है तो छोटे सब्सटेंसेस। तो अभी ये वाला पास हो सकता है, मतलब ये सेमी परमिएबल को फॉलो कर रहा है। ये वाला नहीं जा सकता, ये वाला नहीं जा सकता, समझ में आया? ये भी शायद से जा सकता है, तो ये वाले सब्सटेंसेस को ये एप्लीकेबल है सेमी परमिएबल। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग। हाँ बच्चों, समझ में आया मीनिंग? टेल मी। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है वो देखो। अब ये सब्सटेंसेस में देखो, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो यूजफुल हैं, जो सेल के इस साइड में जरूरी है। देखो ये आप अगर मान रहे हो ये इनसाइड द सेल है और ये आउटसाइड द सेल है। अब सेल के बाहर दो टाइप के सब्सटेंसेस हैं, यूजफुल एंड नॉट यूजफुल। तो समझ लो अभी ये वाला भी एक सब्सटेंस ऐसा है जो यूजफुल है पर इसका साइज बड़ा है, यूजफुल है पर इसका साइज बड़ा है, तो क्या सेल इसको अंदर नहीं लेगा? बोलो। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? दो substances which are larger in the size but useful by the cell, required by the cell, they can be taken in या they can be thrown out। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों? कुछ सब्सटेंसेस जो सेल के बाहर है या फिर अंदर है और सेल को जरूरत है उसकी, तो वो सेल उसको जबरदस्ती से अंदर लेगा। इट विल बी नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द पोर। जैसे अभी ये वाला सब्सटेंस हमने पढ़ा, तो सेल क्या करेगा? सेल विल फॉर्म अ स्मॉल वेसिकल। सेल एक ऐसे वेसिकल बनाएगा, इसको अंदर ले लेगा और जैसे ये अंदर आया, अब इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ सेल, ये सील हो जाएगा, देन इट कैन बी यूज्ड। तो फिर ये सब्सटेंस अंदर यूज हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो कैविटी या ये जो चीज बना है इसको बोलते हैं वेसिकल। सो सेल मेम्ब्रेन बिकम्स और गेट्स फोल्डेड एंड फॉर्म्स वेसिकल्स, एंड एज इट इज टेकिंग इन द सब्सटेंस, इसको ही हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इस फेनोमेनन को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये सिलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर लिया, यूजफुल था इसलिए अंदर लिया, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज था ये, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस, या ये एक टाइप है फैगोसाइटोसिस का। आपने सुना होगा फैगोसाइटोसिस वर्ड। हैव यू हर्ड बच्चों फैगोसाइटोसिस वर्ड? बोलो। टेकिंग सॉलिड पार्टिकल्स इनसाइड द सेल। जैसे अमीबा खाना कैसे खाता है? बाय स्वैलोइंग द सॉलिड पार्टिकल्स। तो वो एक काइंड ऑफ एंडोसाइटोसिस ही होता है। अगर बाहर फेंक दिया तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। फर्क समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे फटाफट, सिलेक्टिवली परमिएबल में और सेमी परमिएबल में। सेमी परमिएबल सिर्फ साइज से रिलेटेड है, सिलेक्टिवली परमिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है, डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। चाहिए तो उसको अंदर लिया जाएगा, और कुछ सब्सटेंसेस बहुत छोटे भी होंगे इस पोर से, पर सेल के अंदर जरूरी नहीं है। समझ लो ये वाला है लेस देन द साइज ऑफ द पोर बट नॉट यूजफुल, तो ये सेल उसको अंदर नहीं लेगा, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब इसको जानबूझ के अंदर नहीं लिया जा रहा है। एम आई क्लियर और नॉट? प्लीज टेल। बोलो Yes, बच्चों, sir. फर्क समझ में आया सिलेक्टिवली यूजफुल में और सेमी परमिएबल में? हाँ सर। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये इसका जो थिकनेस वगैरह होता है या इसके जो पोर्स का साइज होता है वो अलग अलग लोगों ने बताया था। जैसे इसका जो थिकनेस है ये वाला,
दिस थिकनेस कैन वेरी बिटवीन 75 to 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। इसके बीच में इसका थिकनेस होता है। एवरेज हम लोग 75 भी लिख सकते हैं। और ये बोला था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रॉबर्टसन। दिस थिकनेस वाज टोल्ड बाय रॉबर्टसन। और जो पोर्स होते हैं, ये वाले जो छेद है इसके, इसका जो डायमीटर है, पोर्स का डायमीटर, ये हो सकता है बिटवीन 7 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। और ये बोला था एक और साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डेवसन। डेवसन was the person who told the diameter of the pore is between 7 to 10 angstrom units. Thickness होता है 75 to 100 angstrom units in general. All the cells के बारे में ये बोला गया था। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? Tell me, this much is clear? Yes, sir. तो अब ये सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये बताने के लिए बहुत सारे लोग, मतलब 50 थियरीज है। देयर आर 50 थियरीज किड्स, पर इन 50 थियरीज में से जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है। अब वो 3 कंडीशंस कौन से रहेंगे कि सबसे पहला कंडीशन होगा अभी उसमें वो सेल मेम्ब्रेन को कि वो फ्लूइड या इट शुड शो दैट डायनामिक नेचर। आई विल राइट इट। ये वाला इरेज करूं मैं? बोलो बच्चों, शैलाए, श्रीकांत, लिख लिया क्या? हाँ सर। तो अभी मैं 3 कंडीशंस लिख रहा हूं। वैसे तो 50 थियरी है इसके स्ट्रक्चर के बारे में दिए हुए, बट आउट ऑफ दोस 50 हम लोग सिर्फ एक डिटेल में पढ़ते हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में शुरू किया था। आई होप यू रिमेंबर दैट। कौन सा वाला थियरी था वो? बोलो बोलो, कौन सा थियरी था? भूल गए क्या? अरे वो icebergs floating in the ocean, what was that? Who gave that theory? Sir, fluid mosaic model. Theory, yes, fluid mosaic theory. जो किसने दिया था? It was given by whom? By? माँ कसम मैंने नहीं दिया था। याद है। अरे फिर क्या पढ़ रहे हो आप लोग? बोलो बच्चों। आशना, who was that? जिसने ये थियरी दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है साइंटिस्ट का? बोलो, किसको याद है? अरे अभी कल पढ़ाया हुआ कैसे भूल सकते हो आप लोग? हाँ बच्चों, हाउ कैन यू फॉरगेट यस्टरडेज टॉपिक? सिंगर एंड निकोलसन। कौन बताया था वो? सिंगर एंड निकोलसन। चलो अभी आगे बढ़ो। नाउ विल टॉक अबाउट कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे तो 3 अलग अलग थियरीज हैं, जिसमें से तीसरा थियरी ये सिंगर और निकोलसन का है, पर इनके पहले भी कुछ लोग आए थे। और वो लोग थे लाइक पहला जो थियरी दिया था, फर्स्ट थियरी जिन्होंने दिया था, उसको बोलते हैं सैंडविच मॉडल। थियरी नंबर 1, सैंडविच मॉडल। वैसे आपको ये नीट के लिए नहीं आएगा, बट स्टिल सैंडविच मॉडल वाज गिवन बाय, ये वाला जो पहला थियरी है, ये जिन्होंने दिया था उनका नाम था ये डैनियल एंड डेवसन, जो अभी हम लोगों ने नाम पढ़ा, डैनियल एंड डेवसन। और इन्होंने क्या बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? इट इज लाइक अ सैंडविच। और वो सैंडविच में क्या होगा? देयर विल बी 2 प्रोटीन लेयर्स, 2 प्रोटीन लेयर्स होंगे, और बीच में लिपिड का बाइलेयर होगा या फिर लिपिड लेयर होगा। सो दे सेड दैट इसमें क्या चीज होती है? व्हाट इज देयर इन दिस? 2 साइड में प्रोटीन्स होते हैं, लाइक दिस is one side where there will be proteins, and this is another side there will be proteins, और इन प्रोटीन्स के बीच में होगा आपका
लिपिड्स लाइक दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? बोलो। तो ये कैसे दिखता है? सैंडविच के जैसे दिखता है, तो इसको नाम दिया गया सैंडविच मॉडल। बट दिस कुड नॉट सेटिस्फाई दोज कंडीशंस मतलब इसमें वो फ्लूइड नेचर एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, या दे कुड नॉट एक्सप्लेन, इवन दे वेर नॉट एबल टू एक्सप्लेन जो रेशो बिटवीन प्रोटीन्स और लिपिड्स होता है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर पाए वो लोग। तो ये वाला थियरी को रिजेक्ट किया गया। दिस थियरी वाज रिजेक्टेड, जिसका नाम है सैंडविच मॉडल। समझा क्या बच्चों? बताओ मुझे। फिर ऐसा ही एक और थियरी प्रपोज किया गया बाय अनदर पर्सन हु वाज रॉबर्टसन। तो उसको बोलते हैं ट्राई लैमिनार मॉडल। ट्राई लैमिनार मॉडल, दिस वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। ठीक है, कौन प्रपोज किया था ये? रॉबर्टसन। ईयर्स आप लोग देख सकते हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही है रॉबर्टसन। और इन्होंने बोला था इसमें 3 लेयर होंगे। अभी इन 3 लेयर में क्या होगा? ये एक लेयर कंसीडर किया लिपिड्स को, और ये इन दोनों को एक एक लेयर कंसीडर किया। सो 1 2 3। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइलैमेलर होता है, ऐसा बोला था किसने? बाय रॉबर्टसन। ऑलराइट। बट अगेन इसमें वो जो रेशो था लिपिड्स और प्रोटीन्स का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये वाला भी मॉडल को प्रिमिटिव मॉडल माना जाता है। और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है वो थियरी है अपनी वाली सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन्स मॉडल which was proposed in the year 1972। ये वाले थोड़ा कुछ 48 65 ऐसा है, चेक कर लेना। सिंगर एंड निकोलसन्स मॉडल, जिसमें उन्होंने बोला कौन सा वाला स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल होता है। याद आया? डू यू रिमेंबर दिस किड्स? बोलते रहो, कम ऑन, कीप इंटरेक्टिंग। गर्ल्स, याद है ये नाम? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, या इसी को क्या बोला जाता है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को ही इट लुक्स लाइक व्हाट? आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन्स। किधर होते हैं ये आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन्स? इनटू in the ocean of lipids. I hope you remember this. Yes, children, tell me. याद है इसका ही दूसरा नाम क्या था? Icebergs of proteins are floating in the ocean of lipids. या एक और सिंपल वर्ड बोला था मैंने अपने लैंग्वेज में, गुलाब जामुन के जैसे होता है ये। गुलाब जामुन के जैसे मतलब क्या? यस, जो शुगर सिरप है वो लिपिड्स है, या लिपिड्स बोलो, या उसको फॉस्फोलिपिड्स भी बोल सकते हो आप। और जो प्रोटीन्स फ्लोट करेंगे उसको उसके ऊपर वो होते हैं आपके एक्चुअल गुलाब जामुन के जैसे। सो दैट इज द वे हाउ दिस थर्ड स्ट्रक्चर केम। और इसने भी 3 सब कंडीशन सेटिस्फाई किए थे। अभी कौन से कंडीशंस इन्होंने सेटिस्फाई किए थे वो सुनो। अब इसमें बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। इन्होंने भी बोला था, तो इन्होंने एग्री कर लिया। तो पहली चीज क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना हुआ है ये बच्चों? प्रोटीन्स। और उसके साथ में क्या होता है? प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो ये तो पहला कंडीशन उन्होंने भी बोला था, या ये ऐसे होता ही है। दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इन्होंने बोला था ये जो कौन? डेवसन, ये वाले डेनियल डेवसन, इन्होंने बोला था कि इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा ग्लोब्यूलर होते हैं। डेवसन ने जो बोला था कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा ग्लोब्यूलर होते हैं। ओके। फिर ये जो रॉबर्टसन है इन्होंने बोला था कि ये बीटा ग्लोब्यूलर होते हैं। ओके, ही सेड दीज प्रोटीन्स आर बीटा ग्लोब्यूलर। अब ये केमिस्ट्री आपका, जस्ट रिमेंबर व्हाट वाज द डिफरेंस, बीटा ग्लोब्यूलर। पर ये वाला जो तीसरा थियरी आया, अभी इस तीसरे थियरी में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स बता दिया उसका। और इसमें बोला कि जो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनका
रेशो फिक्स नहीं होता, इन्होंने यहाँ पे फिक्स्ड बोला था। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 प्रोटीन इधर है, तो इधर भी जैसे 1 2 3 4 और 5 प्रोटीन इधर है, तो ये प्रोटीन्स हो गया। नाउ दिस आर द लिपिड्स, so you can say this is 1 2 3 4 5 6 lipids, 1 2 3 4 5 6 lipids। मतलब ये रेशो कैसा आ रहा है, 1:1 आ रहा है, मतलब ये फिक्स्ड रेशो बोला था उन्होंने। आर यू गेटिंग बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ? हेलो, आर यू लिसनिंग? बोलो बच्चों, आर यू लिसनिंग? प्रोटीन Yes, sir. इज टू फॉस्फोलिपिड्स, ये जो रेशो है, ये रेशो इन्होंने बोला था कि हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे ये 1:1 इधर है, हो सकता है मतलब कांस्टेंट होता है, ऐसा बोला था। बट दीज पीपल, सिंगर एंड निकोलसन सेड दैट ये जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशो है वो वेरिएबल होता है। क्या बोला इन्होंने? प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड रेशो वेरीज, ये जो रेशो है ये वेरिएबल होता है। समझ में आ रहा है क्या? बताओ मुझे बच्चों। और इसीलिए Yes, sir. इसीलिए इस मॉडल को बोलते हैं डायनामिक और अ फ्लूइड मॉडल। दैट्स द रीजन व्हाई सिंगर एंड निकोलसन कॉल्ड इट एज, ये डायनामिक मॉडल है या फिर ये फ्लूइड मॉडल है, जिसमें ये फ्लूइड्स चेंज होते रहते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। अब ये जगह चेंज करने के दो वेज हैं, जो दो तरीके हैं। कौन से होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। लेट मी इरेज द बोर्ड। आप लोग बताओ, ये इतना लिख के हो गया क्या आपका? आर यू डन विद दिस? बोलो। Yes, sir. करूँ इरेज ये श्रीकांत? और थोड़ा सीरियस हो जाओ रे, मतलब I can feel some people are not very much serious about the exams, about this NEET। देखो, अगर देना है ना तो पूरे जोश के साथ में, with all your zeal, all your energy, all your enthusiasm इसमें कूद लो, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 16-16 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, और उनमें से फ्यू हंड्रेड या मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशंस मिलता है। तो इफ यू वांट टू बी अमंग दोज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी आपको। सीरियसनेस चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सीरियसनेस। ठीक है? जो आलसी रहेंगे वो लोग, दे विल बी द लूजर्स। रिमेंबर श्रीकांत, अभी अगली बार से ऐसा ये सब बहाने नहीं बोलने का, भूल गया, मालूम नहीं था, याद नहीं रहा, ये सब सिली रीजन है। समझा क्या श्रीकांत? आर यू देयर? पेशेंस चाहिए, बहुत सारे पेशेंस, सैक्रिफाइसेस, हार्डवर्क। भाग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। So I can see some students, they are very much serious and I like it. Very good. Keep it up बच्चों। तो अभी मैं बोला कि ये अपनी जगह बदलते रहते हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये जो प्रोटीन्स है, ये अपनी जगह बदलते हैं। अब ये बदलने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज, ये इन्होंने बोला था सिंगर एंड निकोलसन ने। देयर आर टू वेज हाउ दे मूव। हमने कल पढ़ा था कि वो सरकते रहते हैं यहाँ से यहाँ, या फिर ऊपर के मेम्ब्रेन से नीचे के मेम्ब्रेन में भी जा सकते हैं। So it is called as a transition movement and flip flop movement। दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स के और प्रोटीन्स के। मूवमेंट के टाइप्स, पहला टाइप होता है ट्रांजिशन मूवमेंट। क्या होता है ये ट्रांजिशन मूवमेंट? मतलब एक ही साइड में सरकेंगे, दे विल शिफ्ट इन वन साइड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कैसे एक्सप्लेन करेंगे ट्रांजिशन मूवमेंट को? अगर वो एक साइड में सरक रहे हैं तो। अंडरस्टैंडिंग? हाँ बच्चों बोलो जो मैं बता रहा हूं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्रांजिशन मूवमेंट मतलब एक ही लेयर में होगा, ठीक है? मूवमेंट इन वन लेयर ओनली, मूवमेंट इन वन लेयर। और जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा
वो दो लेयर्स में हो सकता है। अभी बताता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे अभी यू कैन से कि ये वाला देखो, वापस वही डायग्राम में बता रहा हूँ, 3 4 5, ये दो लेयर आपके प्रोटीन्स के हैं, इधर भी और उधर भी, और बीच में इनके आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं। सो इफ देर आर फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ये उसका हेड, ये उसका टेल, बराबर है बच्चों? तो नाउ इफ दे आर मूविंग इन सच अ वे, इनका काम ही होता है ना कुछ सब्सटेंसेस को अंदर, सेल के अंदर लेना, सेल के बाहर शिफ्ट करना। तो इन ऑर्डर टू पिक अप दैट सब्सटेंस दे कैन शो मूवमेंट। अब अगर हम लोग इनको नंबर देते हैं, जैसे ये जो लिपिड लेयर है यहाँ पे, इफ यू आर कॉलिंग इट एज अ 1 2 3 4 5, इसको हम लोग बोलेंगे ABCDE। अगर ये नंबर 1 वाला जो फॉस्फोलिपिड है यहाँ शिफ्ट हो गया, इफ इट इज शिफ्टेड हियर, तो ये बन जाएगा 1, और ये वाला जाएगा उसके जगह पे नंबर 5। So can you see now there is a shifting of the phospholipids in the same layer only, ये सिर्फ इसी लेयर में शिफ्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन मूवमेंट। डिड यू गेट दिस बच्चों? बताओ, दूसरा बाजू में डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको, तो समझ में आ जाएगा। सो चेंज इन द पोजिशन ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड इन द सेम लेयर विल बी रेफर्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मूवमेंट। इज इट क्लियर? तो ये अभी यहाँ 5 आ गया, 2 3 4 1 आ गया, तो बाकी का सब कुछ सेम, रेस्ट ऑल एज इट इज इट क्लियर एवरीबडी? बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? ABCDE Yes, sir. एज इट इज, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो इसमें जो रेशो होता है वो चेंज होता रहेगा, मतलब रेशो कैन चेंज और इट कैन वेरी। जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये मूव कर रहा है, तो जो रेशो आपका 1:1 था वो 1:1 सेम नहीं रहेगा। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये हो गया एक काइंड ऑफ मूवमेंट। अब आ जाओ, दूसरा वाला मूवमेंट का नाम है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है वैसे, दिस इज लिटिल एक्स्ट्रा, जो मैंने आपको एक टेक्स्ट बुक भेजा है, कॉपी भेजा है, आप लोगों ने देखा क्या? वो भी अच्छा है, MTG वाला। डिड यू सी दैट इन अ ग्रुप? कल रात में ही भेजा है, पूरा 11th स्टैंडर्ड आपका, उसमें नीट वाला थियरी है। डिड यू गो थ्रू दैट? उसमें पढ़ लो, उसमें रहेगा ये वाला मूवमेंट्स। एनीबडी गॉन थ्रू दैट? एनीबडी सॉ दैट? हाँ बच्चों, किसी ने देखा क्या? बोलो। नोबडी सॉ दैट? Yes, sir. आज देख लेना। हाँ वो अच्छा है, जरा गो थ्रू कर लो, उसको पढ़ लो साइमल्टेनियसली जो चैप्टर चल रहा है। अब ये फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, इसमें और इसमें, मतलब इन दोनों में एक्सचेंज होगा, मतलब दो अलग अलग लेयर्स में एक्सचेंज होता है। सो मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, क्या मीनिंग होगा इसका? मूवमेंट ऑफ phospholipids between two layers, that will be called as flip flop। अब देखो, अगर वापस से ये दो लेयर्स हैं, ये रहा आपका अपर वाला लेयर, ये है प्रोटीन्स, और उसके नीचे आपके फॉस्फोलिपिड्स। सेम नाम अगर हम लोग देंगे इसको 1 2 3 4 5, और नीचे वाले को क्या नाम देंगे हम लोग? A B C D E। क्लियर है बच्चों? अगर इनमें ऐसा एक्सचेंज हो गया, ऐसा एक्सचेंज मतलब अगर ये
2 वाला नीचे आ गया और B ऊपर चला गया, तो रिजल्ट कैसा होगा आपका? द रिजल्ट विल बी दिस, रिजल्ट विल बी दिस 1 B 3 4 5. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? टेल मी. और इधर A ये बन जाएगा आपका 2. एम आई क्लियर? 3 नहीं, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E. एम आई क्लियर और नॉट? प्लीज टेल. अब बताओ बच्चों, समझ में आया मीनिंग? यस हाँ कि ना? क्या होता है समझा? फ्लिप फ्लॉप में 2 लेयर्स में वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं और ट्रांजिशन में वो एक ही लेयर में अपना पोजीशन बदल देते हैं. तो ये वाला एक याद रखना है आपको, मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड. इसका मूवमेंट है ये, डिपेंडिंग अपॉन मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड. तो इसीलिए इसका रेशियो जो है वो बदलेगा. दैट रेशियो विल बी चेंज्ड. आई होप नाउ यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस. हाँ बच्चों, किसी को कोई डाउट इसके बारे में? यस बॉयज, कम ऑन टेल मी. कॉन्फिडेंट एवरीबडी? आशना, उर्वशी, इज इट ओके? यस सर. ऑल राइट, चलो फिर आगे बढ़े. नाउ विल प्रोसीड विथ द नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. उसमें क्या क्या चीजें थी बताओ मुझे, याद करो फटाफट एक बार. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है और उसके ऊपर प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं. रेशियो बताओ मुझे, कितने प्रोटीन्स कितने फॉस्फेट्स थे उसमें, फॉस्फोलिपिड्स था, याद करो. आरबीसीज के बारे में बताया गया आपके एनसीईआरटी में. हाउ मेनी phospholipids and how many percentage I am asking, and how much is the percentage of this proteins? याद करो, बताया था ये 52% मैंने of पिछले. protein and 40% of lipids. ग्रेट, वेरी गुड. याद रखो बच्चों ये वाला, ये आरबीसी के बारे में था सिर्फ. बाकी सेल टू सेल इट में वेरी, जो परसेंटेज होता है वो 70-30 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है. तो लाइक दैट इट इज. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीपैथिक? एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, बोलो बच्चों. एम्फीपैथिक बोले तो क्या? किसी को याद है एम्फीपैथिक? अरे वही हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल. भूल गए क्या आप लोग? एम्फीपैथिक का मतलब होता है ये हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसको पानी पसंद होता है. ठीक है. और ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब इसको पानी पसंद नहीं होता है. तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एम्फीपैथिक. याद रखो बच्चों, एम्फीपैथिक का मतलब होता है ड्यूअल नेचर, जिसमें 2 टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो. तो ये भी चीज याद रखो, यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो ये हेड किसका बना हुआ है याद करो बच्चों. दिस हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, बताया था. और टेल किसका बना हुआ है? फैटी एसिड्स. ठीक है. तो ये हेड पोलर होता है, टेल नॉन पोलर होता है. दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. हेड इज पोलर and tail is non-polar. Is it clear? This much is okay. Everybody, please tell. बोलो girls. Yes sir. Comfortable with this much part? तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का इस मेम्ब्रेन के आर पार, वो 2 टाइप का होता है. इनफैक्ट एडिशनल पढ़ोगे तो 3 टाइप्स का होता है. हाउ मच टाइम इट इज शोइंग लेफ्ट फॉर द मीटिंग टू एंड? ये इरेज करूं मैं ये वाला? कितना टाइम बचा है? हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग फॉर द मीटिंग टू एंड? 2 minutes. ओके. तो आज नहीं होगा. चलो सुन लो, सिर्फ बता रहा हूं मैं क्या पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में. वी लर्न नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके 3 तरीके हैं, 3 टाइप्स हैं, और वो 3 टाइप्स के नाम हैं
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये अगला वाला टॉपिक रहेगा अपना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट, ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ 3 टाइप्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। थोड़ा बहुत आप लोगों ने बेसिक्स सुना भी होगा इसके बारे में, आई होप सो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सुना होगा। पता है एक्टिव मतलब क्या, जिसके लिए एनर्जी जरूरी होता है। 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने ये? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स, उसमें पढ़ा होगा। इसमें एनर्जी जरूरी होती है, इसके लिए एनर्जी जरूरी नहीं होती, एनर्जी इज नॉट नीडेड। ऑलराइट, तो ये 2 मेन टाइप्स है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग पढ़ेंगे थर्सडे को 3 to 5, दैट इज अवर टाइमिंग। याद है आप लोगों को, है ना बच्चों? तो पढ़ लो थोड़ा बहुत, जितना बताया है, जितना पढ़ाया हुआ है, यू गो थ्रू दैट, यू कैन यूज दैट सॉफ्ट कॉपी। और एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करो, उसका भी मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजा आप लोगों को। जिनके पास हार्ड कॉपी वाला बुक है वो लोग उससे करो, मॉड्यूल से करो, ठीक है? यस बच्चों, तो विल स्टॉप हियर देन, शैल वी? रुकते हैं अभी अभी हम यहाँ पे, मिलेंगे थर्सडे को। बाय बच्चों, टाटा।